हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप सो आप सबकी सीटेट की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। आज की वीडियो में हम लोग सीटेट जनवरी 2024 की प्रिपरेशन को कंटिन्यू करते हुए एक और सीडीपी का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। उस टॉपिक का नाम है सोशलाइजेशन यानी कि सामाजिकरण। सबसे पहले तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि सामाजिकरण होता क्या है। देखिए, जब जब भी कोई बच्चा, अगर मान लीजिए वो बच्चा जो है वो 2 साल का है, 3 साल का है, 4 साल का है, जैसे वो धीरे धीरे बड़ा होता है तो वो और पड़ोस में, आस पड़ोस में जाने लगता है। फिर वो जो है वो अपने नए नए फ्रेंड्स बनाने लगता है। फिर वो स्कूल में जाता है, तो जब वो नए नए लोगों से सीखता है, सोशियली जब वो किसी भी इंसान से सीखता है, तो उसी को हम लोग सोशलाइजेशन बोलते हैं। यानी कि जब वो बच्चा किसी के साथ में खेलेगा, मान लीजिए वो बच्चा 2 महीने का है, 3 महीने का है, 4 महीने का है, या 6-7 महीने का है, या 1 साल का भी है, तो जब वो अपनी फैमिली के साथ में है, जब तक वो बच्चा अपनी फैमिली के साथ में इंटरेक्ट कर रहा है, तब तक आप जो है उस बच्चे को सोशली बोल सकते हैं। उसके बाद में जब वो फैमिली से बाहर निकलकर फैमिली से बाहर जाने की कोशिश करता है, तब भी वो बच्चा सोशल होता है, लेकिन तब वो ज्यादा अच्छे तरीके से सोशल हो पाता है। सोशलाइजेशन का मतलब होता है कि एक तरीके से इंटरेक्ट करना या एक तरीके से कम्युनिकेट करना एक इंसान से दूसरे इंसान के साथ में, उसी को आप लोग सोशलाइजेशन बोल सकते हैं। अगर सोशलाइजेशन की मैं सबसे पहली कड़ी बोलूं कि बच्चा जो है वो सबसे पहले सोशल होता है, तो वो अपनी फैमिली में होता है और कहीं नहीं होता है। सबसे पहले अगर मैं इस टॉपिक के बारे में डिस्कस करूं, तो आप लोगों को पता होगा कि हमको बोला जाता है कि मनुष्य जो होता है वो एक सामाजिक प्राणी होता है, और मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। ये डेफिनेशन किसने दी थी? ये डेफिनेशन दी थी अरस्तु ने। अरस्तु नामक एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने बोला था कि मनुष्य जो होता है वो एक सामाजिक प्राणी होता है। समाज में रहकर भी वो सारे के सारे जो है वो रूल्स, सारे के सारे नॉर्म्स जो उसको सीखने चाहिए, शिष्टाचार, जितनी भी चीजें हैं, गुड हैबिट्स, गुड बैड हैबिट्स, वो सारी के सारी एक इंसान जो होता है वो समाज में रहकर सीखता है। मतलब मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। ह्यूमन जो होता है वो एक सोशल एजेंट है, सोशली वो इंटरेक्ट करता है। सब चीज जो है वो सोसाइटी से ही सीख पाता है। उसके बाद में हम देखते हैं टाइप्स ऑफ सोशलाइजेशन। देखिए, सोशलाइजेशन जो होता है उसको दो तरीके से डिफाइन किया गया है, या दो तरीके से आप उसको हम बांट सकते हैं। पहला होता है प्राइमरी और दूसरा होता है सेकेंडरी। अब ये प्राइमरी और सेकेंडरी क्या है? देखिए, जब कोई भी बच्चा होता है वो सबसे पहले कहाँ से इंटरेक्ट करेगा? वो सबसे पहले इंटरेक्ट करता है या फिर तो अपनी माँ से, या उसके बाद में अपनी फैमिली से। तो सबसे पहले बच्चा जिस चीज से इंटरेक्ट कर रहा है वो उसका प्राइमरी प्राइमरी एजेंट जो है, या प्राइमरी टाइप जो है वो आप बोल सकते हैं सोशलाइजेशन का। यानी कि उसका अगर पूछ लिया जाता है एग्जाम में क्वेश्चन कि कोई भी बच्चा है वो सबसे पहले अपनी माँ से इंटरेक्ट हो रहा है, अपने परिवार से, अपनी फैमिली से इंटरेक्ट हो रहा है, तो वो सोशलाइजेशन का कौन सा टाइप है? तो वो प्राइमरी टाइप है। जब प्राइमरी टाइप कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद में बच्चा जो है वो अपने फ्रेंड्स बनाता है, गली में जाता है, आस पड़ोस यानी नेबर्स। उसके बाद में जब वो बच्चा स्कूल जाता है, अलग अलग तरीके के लोगों से मिलता है, उन लोगों से इंटरेक्ट करता है, तो वो सब जो होते हैं वो सेकेंडरी जो टाइप होता है वो हो जाता है। सेकेंडरी टाइप का मतलब होता है परिवार के अलावा जो भी चीज होती है वो सब सेकेंडरी टाइप में आ जाती है। तो इस तरीके से दो पार्ट्स में इसको डिवाइड किया गया है। उसके बाद में आता है एजेंट्स ऑफ सोशलाइजेशन। यानी कि ऐसे कौन कौन सी चीजें हैं जहां से बच्चा सोशल हो सकता है। सबसे पहले हो सकता है फैमिली, जहां से वो बच्चा इंटरेक्ट करेगा और सोसाइटी में रहने की कोशिश करेगा। सोसाइटी के क्या क्या नॉर्म्स होते हैं, क्या क्या रूल्स होते हैं, ये सब वो फैमिली से सीखता है। दूसरा आता है फ्रेंड्स। यानी कि जैसे ही वो बच्चा थोड़ा बड़ा होता है, 1.5 साल का, 2 साल का, 3 साल का, वो बच्चा जो होता है वो नेबर्स के साथ में या फिर कहीं और से ही अपने नए नए फ्रेंड्स बनाता है। फिर स्कूल जाता है तो फ्रेंड्स बनाता है। तो इस तरीके से फ्रेंड्स भी इफेक्ट डालते हैं उसके सोशलाइजेशन पर। उसके बाद में आता है स्कूल। जैसे ही बच्चा स्कूल में जाता है तो वो अपने टीचर्स को देखता है कुछ करते हुए, या स्कूल में कोई भी और अगर उसको कोई दिख जाए, कोई टीचर कुछ काम करता हुआ दिख जाए, या कोई भी बच्चा या कोई भी पेरेंट्स जो उसको आता जाता देखे, जहां से उसको कुछ ना कुछ सुनने को मिले, कुछ ना कुछ नया देखने को मिले, तो वो एक तरीके से स्कूल भी आप इसका एक जो है वो सोर्स मान सकते हैं। उसके बाद में आता है मीडिया। मीडिया का मतलब क्या है? देखिए, मीडिया को आप लोग इस तरीके से ले सकते हैं, अगर कोई भी सोसाइटी में अगर कोई भी बच्चा रह रहा है, अगर वो टीवी देख रहा है, अगर वो रेडियो सुन रहा है, या अगर वो कंप्यूटर चला रहा है, इंटरनेट से कनेक्ट हो रहा है, या फिर और भी कोई, जैसे कि अगर वो न्यूज़पेपर भी पढ़ रहा है, तो ये सारे के सारे पार्ट जो होते हैं वो मीडिया के पार्ट हो जाते हैं। इन सारी की सारी बातों से उस बच्चा जो है वो कुछ ना कुछ सीखता है। सोसाइटी के जो भी नॉर्म्स होते हैं वो इन चारों चीजों से बच्चा सीखता है। उसके बाद में एक अलग पार्ट आता है सोशलाइजेशन को लेकर। यानी कि सोशलाइजेशन जो होते हैं इसके दो तरीके से हो सकता है। एक तो एक्टिव
ये क्या होते हैं? देखिए इस टॉपिक में से भी सीटेट के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक्टिव सोशलाइजेशन का मतलब क्या होता है? देखिए जैसे कि फैमिली, फ्रेंड्स, स्कूल, पीयर ग्रुप्स, नेबर्स, ये सारी की सारी चीजें जो होती है एक्टिवली, इन सारी जगह से बच्चा जो है वो एक्टिवली कुछ ना कुछ सीखता है, एक्टिव होता है। यहाँ पर बच्चा रहता है, खुद कुछ सुनता है, कुछ बोलता है, इंटरेक्ट करता है एक दूसरे से, सब लोगों के साथ में मिलजुल कर रहता है, सोसाइटी में रहता है। सोसाइटी के जितने भी नॉर्म्स होते हैं वो सारी की सारी चीजें वो जो है वो एक्टिवली बच्चा सीख लेता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि बच्चा जो है वो एक्टिव नहीं होता है, वो सिर्फ उन चीज को देखता है, सुनता है, खुद कुछ नहीं बोलेगा, लेकिन फिर भी वो बच्चा सीख जाता है। जैसे कि मान लीजिए आप लोग ट्रेन में गए हैं, आप कुछ नहीं बोल रहे हैं, मान लीजिए आप कोई भी सफर कर रहे हैं, आप जो है वो कहीं पर भी जा रहे हैं, आप पार्क में चले गए, मान लीजिए आप अकेले पार्क में गए, आप वहां किसी से भी बात नहीं कर रहे हैं, आप कुछ भी नहीं बोले, फिर भी आप जो है वो सोशल हुए। मान लीजिए आप लाइब्रेरी में चले गए, लाइब्रेरी में आप कुछ नहीं बोले हैं, सिर्फ अपनी पढ़ाई करी है, वापस आ गए हैं, पढ़ाई करी है, वापस आ गए हैं। तो ये एक तरीके का जो है वो पैसिव सोशलाइजेशन हो जाता है। यानी वहां पर आप जब लाइब्रेरी में गए हैं, वहां जाकर बैठे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन वहां पर भी सोसाइटी के आप लोगों को कुछ ना कुछ लोग देखने को मिल जाएंगे। तो ये एक तरीके का पैसिव सोशलाइजेशन हो जाता है। उसके बाद में आता है कुछ कुछ ऐसे फैक्टर्स जो सोशलाइजेशन को इफेक्ट डालते हैं, जैसे कि फैमिली, फैमिली हो गया, हेरिडिटी हो गया, कल्चर हो गया, एनवायरमेंट है। फैमिली जिसके बारे में मैंने बताया है, हेरिडिटी यानी कि अगर कोई भी बच्चा जिस तरीके से जो है वो जिस तरीके की सोसाइटी से आता है, जिस तरीके के लोगों के साथ में रहता है, जिस तरीके का उसका समाज है, जिस तरीके की उसके जो है वो पूरा का पूरा आसपास का जैसा माहौल है, एनवायरमेंट उसको जैसा मिल रहा है, जिस तरीके का कल्चर उस तरीके का है, उसी तरीके से बच्चा सोशलाइज होता है। तो सोशलाइजेशन से रिगार्डिंग इतने ही चीजें हैं जो आप लोगों को सीखने की जरूरत थी, जो आप लोगों को लर्न करने के, याद रखने की जरूरत है। तो फिर अब हम लोग पहले वीडियो की तरह ही आज की वीडियो में भी हम लोगों ने टॉपिक तो डिस्कस कर लिया है। अब हम सोशलाइजेशन को लेकर कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे। आप लोग पहले इस वीडियो को ध्यान से सुनिएगा, उसके बाद में प्रीवियस ईयर को लगाइएगा, तो आप लोगों को खुद समझ आएगा कि आपको ये टॉपिक कितना अच्छे से समझ आया है। तो चलिए बिना किसी देरी के हम हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, स्कूल इज एन इंस्टीट्यूशन ऑफ सोशलाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन वेयर, यानी स्कूल ही बच्चों के लिए सोशलाइजेशन एक कैसी क्रिया है, यानी कि स्कूल क्या मायने रखता है बच्चों के सोशलाइजेशन में। स्कूल ऑक्यूपाई द सेंट्रल, स्कूल चिल्ड्रन ऑक्यूपाई द सेंट्रल पोजीशन पर, स्कूल के बच्चे सेंट्रल पोजीशन पर होते हैं। हाँ, ये बात कुछ कुछ ठीक लग रही है। फिर सेकंड ऑप्शन हमारे पास में आता है, स्कूल रूटीन ऑक्यूपाई द सेंट्रल पोजीशन। देखिए स्कूल रूटीन जो होता है, हाँ ये भी हो सकता है। फिर हमारे पास में थर्ड ऑप्शन आता है, स्कूल एक्टिविटी ऑक्यूपाई द सेंट्रल पोजीशन। फोर्थ ऑप्शन आता है, स्कूल टीचर्स ऑक्यूपाई द सेंट्रल पोजीशन। देखिए स्कूल के जो टीचर्स होते हैं वो कभी भी सेंट्रल पोजीशन पर नहीं होते हैं, तो ये ऑप्शन तो आपका सीधा सीधा कट हो जाएगा। हम लोगों को सेंटर में रखना है स्कूल के बच्चों को। जब बच्चे खुद सेंटर में रहेंगे तो उनका सामाजिकरण अपने आप हो जाएगा, क्योंकि हम लोग चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन में भी यही पढ़ते हैं। इसीलिए अगर स्कूल के बच्चे अगर सेंट्रल पोजीशन पर है तो आपका फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन आप लोगों को पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जांपल्स ऑफ सेकेंडरी सोशलाइजेशन एजेंसी। मैंने आप लोगों को बताया था प्राइमरी और सेकेंडरी। देखिए फर्स्ट जो आता है, हम लोगों को पता है कि फैमिली जो होती है वो हमेशा प्राइमरी होती है, सेकेंडरी नहीं होती है। तो जहां जहां फैमिली है उसको तो आप लोगों को हटा देना है। ये दोनों ऑप्शन तो आप लोगों के साथ में सीधे सीधे कट हो जाते हैं। फिर आता है स्कूल और नेबर्स। देखिए अब देखिए, क्योंकि मीडिया तो दोनों में ही है, मीडिया तो हमें पता है कि सेकेंडरी पोजीशन पर होता है। अब मीडिया, स्कूल और नेबर्स, इन दोनों में कंफ्यूजन रहती है। तो देखिए जब बच्चा अपने थोड़ा सा बड़ा होता है, अपने घर से बाहर निकलता है, तो सबसे पहले वो आस पड़ोस में जाता है, उसके बाद में वो स्कूल में जाता है। तो इस हिसाब से आपका स्कूल वाला ऑप्शन जो है वो राइट हो जाएगा। तो आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। विद्यालय और मीडिया आपका सेकेंडरी जो है वो एजेंट है। थर्ड ऑप्शन आप लोगों को पूछा गया है, द प्रोसेस बाय विच चिल्ड्रन डेवलप हैबिट्स, स्किल, वैल्यूज एंड मोटिव्स दैट मेक देम रेस्पॉन्सिबिलिटी प्रोडक्शन मेंबर्स ऑफ सोसाइटी इज कॉल्ड। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा बच्चे आदतों, कौशलों, मूल्यों, अभिप्रेरणाओं को, सभी चीजों को सीखते हैं, तो समाज
का ज़िम्मेदार और क्रियाशील सदस्य बनता है। देखिए, जब बच्चा जो है वो समाज में सीख रहा है, सोसाइटी की बात कर रही हैं, तो मतलब कौन-सी ऐसी क्रिया हो रही है। तो वहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं सोशलाइज़ेशन हो रहा है, इंक्लूजन हो रहा है, मेनस्ट्रीमिंग हो रहा है, डिफरेंशिएशन हो रहा है। तो देखिए, हम लोगों को पता है कि अगर बच्चा समाज में रहकर कुछ सीख रहा है, मतलब उसका सोशलाइज़ेशन हो रहा है। तो इस तरीके से पहले आप लोगों ने टॉपिक देखा है। अब ये कुछ प्रीवियस ईयर 3-4 क्वेश्चन ही मुझे मिले थे प्रीवियस ईयर, तो ये मैंने अभी लगा दिए हैं आप लोगों के, और मुझे अगर मिलेंगे तो मैं आप लोगों के साथ में और शेयर करूँगी। और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ में शेयर ज़रूर करें। और कोई भी अगर आप लोगों की क्वेरी है किसी भी एग्ज़ाम को लेकर, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आप लोगों की ज़रूर हेल्प करूँगी, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को लेकर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।